और दूसरा टॉपिक है हमारा डिवीजन, राइट। हे डिवीजन हम सब जानते हैं, हाउ टू डिवाइड अ नंबर। हे ओरिजिनल मेथड, स्कूल में हम लोगों ने डिवीजन कैसे किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है वो सब हम सब ने पढ़ा है। आइए हम डिवीजन की शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं, राइट। हे हम छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो 640009 को 16 से भाग दिया जाए। ये एक छोटे से उदाहरण से हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को, राइट। 6,40,009 को हम 16 से डिवाइड करने जा रहे हैं और हमारा एम है फाइंड कोशेंट एज वेल एज रिमाइंडर, भागफल और शेषफल निकालें। ओके, तो देखते हैं ये कुछ बच्चे यहां पे जल्दीबाजी में आंसर गलत निकाल लेते हैं, तो देखते हैं वो गलती क्या होती है और ओरिजिनल से कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। तो आइए 16 4 जा 64, राइट ना। हे डिवीजन जो आप जानते हैं उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। अब आप जीरो को यहां ट्रांसफर करो। यस स्टूडेंट, हे अब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। 16 1 जा 16, लेकिन हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है वो जीरो है। लेकिन जैसे ही हमने जीरो को ट्रांसफर किया इस प्लेस पे, डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 16 1 जा पॉसिबल नहीं है, तो 16 इंटू जीरो इज 0। अब नेक्स्ट जीरो यहां पे ट्रांसफर करें। जैसे ही हमने डिजिट ट्रांसफर किया, डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। 16 इंटू 1 पॉसिबल नहीं है, तो 16 इंटू 0 इज 0। फिर से अगला जीरो यहां ट्रांसफर करें। हे 16 इंटू 1 नहीं पॉसिबल है, बट 16 इंटू 0 इज 0, सो 0 माइनस 0 इज कैंसल आउट। अब 9 को ट्रांसफर करें। हे स्टूडेंट समझना, हे ज्यादातर बच्चे जब ये डिवाइड करते हैं तो उनको लगता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कोशेंट 4000 रिमाइंडर 9 लेकिन ये गलत है। ये 4000 100% रॉन्ग है भागफल। तो देखो, जैसे ही हमने 9 को यहां ट्रांसफर किया तो आपको डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 16 1 जा नहीं पॉसिबल है, सो 16 इंटू 0 इज 0। और अब ये स्टेप 100% कंप्लीट हो गया। और रिमेंबर स्टूडेंट, जब हमें रिमाइंडर निकालना हो तो डेसिमल की प्रोसेस को इग्नोर करना है, राइट। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जो 40,000 आया इसे हम कोशेंट कहते हैं, कोशेंट। ये हिंदी में इसे हम भागफल कहते हैं। ये जो 9 है ये दिस इज नोन एज रिमाइंडर, अर्थात शेषफल। ये जो नंबर है 64,009 इसे हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। हिंदी में इसे भाज्य कहा जाता है। 16 को डिवाइजर कहते हैं, राइट। और हिंदी में इसे हम भाजक कहते हैं, राइट। तो हम सब ने देखा कि डिवीजन में 4 टर्म्स होते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब इन 4 टर्म के बीच में एक संबंध होता है, तो आइए उस रिलेशन को देखते हैं। ये किसी भी डिवीजन में डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है। हिंदी में इसी रिलेशन को कहेंगे भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, राइट स्टूडेंट। किसी भी डिवीजन में यह संबंध हमेशा सही होता है, ऑल राइट। अब हम डिवीजन से रिलेटेड एक और छोटा सा आइडिया डिस्कस करते हैं। ये डिवीजन में हमेशा 2 संख्याओं को आपस में डिवाइड करने की बात होती है। तो अगर मान लो 2 संख्या x और y है, तो यदि किसी 2 संख्या को आपस में भाग दिया जाए, तो अगर हम आपसे पूछे फाइंड मिनिमम पॉसिबल रिमाइंडर, मिनिमम पॉसिबल रिमाइंडर, हे कम से कम शेषफल क्या हो सकता है जब 2 संख्या को आपस में डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर, व्हेन 2 नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, और वही मिनिमम पॉसिबल रिमाइंडर कहलाता है। ये जैसे आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
हे 25 जा 100 कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट, मिनिमम पॉसिबल रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ऑल राइट, तो डिवीजन में हम आगे डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। हे एज ए बेसिक कम से कम 2 से 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। कम से कम 2 से 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो आइए हम 1 बाय 1 डिविजिबिलिटी रूल पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संख्या 2, नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, राइट। हे डिविजिबिलिटी रूल का मतलब कुछ स्पेशल आइडियाज है जो रूल कहलाती है। तो 1 बाय 1 देखिए, ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो देखो, संख्या 2 का रूल है कि इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ये सम संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। या हम कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह हमेशा 2 से डिविजिबल होती है, राइट ना। तो हमने सम संख्या इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो सी उदाहरण, ये जैसे हमने लिखा 230, ये अंत में 0 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, राइट। ये दूसरा उदाहरण देखो, जैसे हमने लिखा 576, ये 576 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, इसका मतलब है 576 इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर, राइट। जैसे देखो 3498, ये लास्ट अंक 8 है, इसका मतलब ये संख्या सम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सो स्टूडेंट रिमेंबर, इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ये संख्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। नंबर्स 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हे यदि दिए गए संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होती है। अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट, तो देखो इधर सीधे एग्जाम्पल, राइट। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2346। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हम इसके लिए जैसे अंकों का योगफल, जैसे 2 + 3 + 4 + 6 का मान निकालेंगे, राइट। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15 है। और ये जो 15 आया ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं 2346 डिविजिबल बाय 3, पूर्णतः विभाजित है। एंड रिमेंबर, अगर कोई भी संख्या विभाजित है अर्थात पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। ये एक और एग्जांपल देखो, ये जैसे हमने लिखा 362754, राइट। 3,62,754 एक संख्या है। अब हमें इसे चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम अंकों का योगफल निकालेंगे, राइट। 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, राइट ना। तो 27, ये क्या 27 3 से डिविजिबल है? ये अगर ये योगफल बड़ा है तो इसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे 27 को हम कह सकते हैं 2 + 7 = 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस। अंकों का योगफल जो 27 या 9 आ रहा है ये 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। देयरफॉर 3,62,754 डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट, अच्छा देखो 3 के जैसा सिमिलर रूल नंबर 9 का भी होता है। तो हम पहले नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सी स्टूडेंट, हे 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हे यदि दिए गए संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी, राइट। तो इसका मतलब है 3 और 9 का रूल सिमिलर है। सी वन एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ये एक काफी बड़ा सा नंबर हमने लिया, एक संख्या बड़ा सा नंबर लिया है जिसमें 9 अंक है। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या यह 9 से डिविजिबल है। तो हम पहले अंकों का योगफल निकालेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, पहले अंकों का योगफल निकालेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45। ये आप इसको चाहो तो n × n + 1/2 से भी ऐड कर सकते हो। तो इसका सम आ रहा है 45। हे यदि योगफल बड़ा आए तो उसको फिर से अंकों का योगफल निकाल सकते हैं। 4 + 5 क्या हो गया? 9। तो हमने देखा 45 भी 9 से डिविजिबल है और जो लास्ट में 9 आ रहा है वो भी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो स्टूडेंट रिमेंबर 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जैक्टली सिमिलर है, राइट? ऑल राइट स्टूडेंट, तो 9 के बाद हम नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे, राइट? तो देखो नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य है या 4 से डिविजिबल है तो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो एक उदाहरण देखते हैं, राइट ना? हे नंबर 4 के लिए हमेशा लास्ट 2 डिजिट को फोकस करते हैं। जैसे 3156 को चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम केवल लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करेंगे कि 56 क्या 4 के टेबल में आता है? यस, 14 4 जा 56। हे इसका मतलब है यह संख्या 4 से डिविजिबल है। एक दूसरा उदाहरण देखो, जैसे हमने लिखा 3708, 3708, केवल लास्ट 2 अंकों को चेक करना है। 08 क्या 08 मीन्स 8? क्या 8 4 से डिविजिबल है? यस। सो इसका मतलब है 3708 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, राइट? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये, जैसे एक नंबर हमने लिखा 735,000, 7,35,000। ये स्टूडेंट केवल लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट शून्य है, हे इसका मतलब 7,35,000 भी 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, राइट? ये रिमेंबर स्टूडेंट, लास्ट में 2 शून्य होने का मतलब है एवरी 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। 25 चौका 100। अगर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं तो उसको कहते हैं प्रत्येक सैकड़ा हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, राइट? अब हम 4 के बाद नंबर 8 पे आएंगे क्योंकि 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है। ओके, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और लास्ट 3 डिजिट नंबर्स आर 0 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। हे यदि किसी दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा हो या अंतिम 3 अंक शून्य हैं तो ऐसी संख्याएं हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऑल राइट स्टूडेंट, सी सम एग्जाम्पल। ये जैसे हमने लिखा 5000, ये देखो लास्ट में 3 जीरोस है। ये लास्ट में 3 जीरो का मतलब होता है थाउजेंड्स, हजार। ये 1000 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर 1000, थाउजेंड्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से डिविजिबल हो तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होती है। ये दूसरा एग्जांपल 6512। हम लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करेंगे। 512, हमें पता है 512 8 का क्यूब होता है। ये इसका मतलब है 512 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए 6512 भी 8 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखो 12064। हे स्टूडेंट, केवल लास्ट के 3 अंकों पर फोकस करना है। लास्ट का 3 अंक यहां 64 है जो 8 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसीलिए 12064 भी 8 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो 4 और 8 का रूल सिमिलर है। ये देखो स्टूडेंट 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
ये अगर मैं 16 के रूल की बात करूं तो 4 और 8 के जैसा ही 16 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये 11 तक तो आपको जानना पड़ेगा। अगर 11 के बाद थोड़ा बहुत अगर आपको हल्का सा सीख लिया तो और भी बढ़िया। तो देखो 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, मतलब ऐसे संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर होता है। तो हमने 16 का रूल क्या होगा? ये 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक, 16 में अंतिम 4 अंक। यदि किसी दी गई संख्याओं का अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल है या अंतिम 4 अंक शून्य है तो संख्या हमेशा 16 से विभाजित होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, राइट ना। ये जैसे हमने लिखा 3232, राइट ना, 53,232। ये केवल लास्ट के 4 अंक देखेंगे। लास्ट का 4 अंक है 3232। ये 16 से डिवाइड करोगे, 16 2 जा 16 0 16 2 जा, मतलब 202 से 32 डिविजिबल है। ये इसका मतलब ये संख्या 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा 7 लाख। ये 7 लाख में लास्ट के 4 अंकों को देखो ध्यान से, 4 जीरोस है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 4 जीरो है इसका मतलब 16 से ऑलवेज डिविजिबल होता है। एवरी 10,000 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 16, राइट। प्रत्येक 10,000 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऑल राइट स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? 2 3 4 8 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम संख्या 5 पर आएंगे, राइट। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। 5 का अगर हम टेबल पढ़े तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स में जो संख्या आती है उसके अंत में या तो 0 होता है या 5 होता है। ऑल राइट ना। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो हमेशा 5 से विभाजित होती है। इफ ए नंबर एंड्स विथ 0 और 5 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। सो सी द एग्जांपल 305, राइट ना, 10,000। तो अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। संख्या 6 पे आते हैं, नंबर 6। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then the number is always divisible by 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, राइट। 2 and 3 बोथ। सो सी वन एग्जांपल, जैसे हमने लिया 2 3 4 5 6, 2,34,564। ये 6 का पहला एग्जांपल 2,34,564, ओके ना। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो हमने देखा लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। अब हम 3 का चेक करेंगे। देखो हमने देखा लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम इसे 3 से चेक करेंगे। ये 3 के लिए हम ऐड करते हैं डिजिट्स को, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 + 6 20 + 4 24 आ रहा है और 24 भी 3 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि 2,34,564 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं 100% कि यह दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। अब यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। और एक ऑब्जर्वेशन है, ये देखो 2 और 3 का HCF 1 आ रहा है। इसका मतलब 2 and 3 आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब है 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कोई भी 2 संख्या को प्राइम या सह अभाज्य संख्या होती है यदि उनका HCF 1 हो। तो यहां पे 2 and 3 को प्राइम नंबर है, HCF 1 होना चाहिए। तो अगर ये आइडिया किसी भी नंबर में अप्लाई हो रहा हो तो वो उसका रूल बन जाता है। हे लिसन 6 को हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा, 2 × 3, और 2 और 3 आपस में सहअभाज्य संख्या है। तो 6 का रूल क्या बना कि कोई भी संख्या 2 और 3 से डिविजिबल है तो संख्या
6 से भी डिविजिबल होगा। देखो इस आइडिया को हम कई सारे नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखना ध्यान से, जैसे हमने नंबर लिया 12, हे 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, और 3 और 4 आपस में को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है। तो फाइनली हम कहेंगे कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। हे स्टूडेंट देखो, इस आइडिया को थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूं। जैसे हमने नंबर लिया 15, हे अब 15 को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे सच दैट कि वो उनका HCF 1 हो। तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, राइट। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 3 एंड 5 का HCF 1 है, अर्थात ये दोनों संख्या को प्राइम है। तो हम कहेंगे कोई भी संख्या अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वह हमेशा 15 से डिविजिबल होता है। तो हमने देखा 6, 12 और 15 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है, एक जैसा है, और ये आइडिया बहुत सारे नंबर पे काम आता है। जैसे देखो, जैसे हमने 18 लिया, हे 18 को मैं 2 इंटू 9 भी लिख सकता हूं एंड 3 इंटू 6 भी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लेकिन 3 इंटू 6, 3 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, उसका HCF 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 इंटू 9 लिखूं तो 2 इंटू 9 लिखूं तो 2 एंड 9 आपस में को प्राइम है। तो हम 18 को 3 इंटू 6 नहीं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 9 का HCF 1 आ रहा है। तो फाइनली हम कहेंगे इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 9 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18। यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब है संख्या 18 से भी विभाजित होगा। स्टूडेंट ये आइडिया 1 से लेकर 100 तक के बहुत सारे नंबर में अप्लाई होता है। देखो अब आप आसानी से 21 का भी बता सकते हो, 3 इंटू 7, इसका मतलब कोई भी संख्या अगर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है 21 से भी डिविजिबल होगा। ये देखो 28, इवन 24 में अप्लाई होगा। 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, और 4 और 7 को प्राइम है, सहभाज्य है। इसका मतलब है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 7 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 28। ये अब आप ऐसे देखो, याद रहे 4 के मल्टीपल्स वाले नंबर में ये आइडिया काम नहीं करता, प्राइम नंबर्स में ये आइडिया काम नहीं करता, राइट। ये देखो जैसे हमने अचानक से एक नंबर 56 लिया, तो 56 को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखेंगे, 7 8 जा 56, और भी कई प्रोडक्ट है। लेकिन 7 इंटू 8 जब हमने लिखा तो 7 एंड 8 आर को प्राइम क्योंकि इसका HCF 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो तो हमेशा 56 से डिविजिबल होगा। हे स्टूडेंट बी केयरफुल, समझने की कोशिश करो हम क्या बता रहे हैं। हे सिमिलरली ये आइडिया अगर हम 72 के लिए भी देखें, संख्या 72, 8 9 जा 72, 8 और 9 को प्राइम है। इसका मतलब कोई भी संख्या 8 और 9 से डिविजिबल है तो हमेशा 72 से भी डिविजिबल होगा। ये इसी तरह से हम 99 के लिए भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो 9 इंटू 10, 9 एंड 10 आर को प्राइम क्योंकि HCF 1 है। तो हम कहेंगे यदि कोई संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित हो रही हो तो हमेशा वह संख्या 99 से भी डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा 6 से लेकर 99 तक बहुत सारे, हमने बीच में बहुत सारे नंबर को हमने इग्नोर किया। अब आप खुद से रूल बना सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, एज ए बेसिक आपको 2 से 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? 2 3 4 5 6 8 और 9। अभी भी 7 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है। तो लेट्स गो फॉर नंबर 7 का डिविजिबिलिटी रूल, राइट। हे स्टूडेंट, 7 एक प्राइम नंबर है। चला देखते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 154, राइट। अच्छा, इस 154 में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इकाई अंक है 154, इकाई अंक यूनिट डिजिट का दोगुना करें, डबल द यूनिट डिजिट। ये 4 का दोगुना होता है 8, और 8 को शेष बची हुई संख्याओं से घटा दें। तो 4 2 जा 8, तो 15 माइनस 8 कितना हो गया? 7। अब क्या ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस। तो हम कहेंगे 154
7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये सी स्टूडेंट हमने क्या किया, फर्स्ट फाइंड द डबल ऑफ यूनिट डिजिट, तो यहां पे डबल ऑफ यूनिट डिजिट है 4 2 8, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स। ये 4 यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो नंबर बचा हुआ है उसमें से घटा दे, तो 15 बचा हुआ है, 15 माइनस 87। तो अगर घटाने के बाद जो परिणामी नंबर आता है, रिजल्टेंट नंबर आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब संख्या हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। ये देखो स्टूडेंट, एक और छोटा सा एग्जांपल, राइट ना, जैसे हमने नंबर लिया 3080 और यही रूल हम 7 के लिए अप्लाई करते हैं। हे इस 3080 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे। अब 0 का दोगुना करें, 0 का दोगुना भी 0 होगा, तो 308 में से हम 0 को घटाएंगे, कितना बचा 308। अच्छा, अभी नंबर बड़ा है तो सेम आइडिया हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। अब 308 में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, 8 का दोगुना 16 हो गया, और 16 को शेष बची हुई संख्या अर्थात 30 में से घटाएंगे। 30 माइनस 16 कितना होता है, 14। अब आप चेक करो कि क्या 14 7 से डिविजिबल है। यस, 14 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। तो हम कह सकते हैं कि 3080 7 से पूर्णतः विभाजित है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम 8 और 9 भी डिस्कस कर चुके हैं, सो नंबर 10 पे चलेंगे। ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, राइट ना। 10 के मल्टीपल्स में 10 20 30 40 एंड सो ऑन, हर संख्या के अंत में 0 नजर आ रहा है, शून्य है। तो इफ ए नंबर इज एंड्स विथ 0 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 10। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो हमेशा वह 10 से डिविजिबल होगा। सी एग्जाम्पल, जैसे 7350 4000, तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो ऐसी संख्याएं 10 से हमेशा विभाजित होती है। अब डिविजिबिलिटी रूल में सबसे लास्ट डिस्कशन करेंगे नंबर 11, राइट। हे 11 को स्टूडेंट हम पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं और फिर उसका रूल हम एक्सपेंड करेंगे। आपको सी एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे और क्या होता है। जैसे हमने नंबर लिया 45,991, राइट। अब हम डिविजिबिलिटी रूल को समझते हैं। देखो, पहला स्टेप है कि ऑल्टरनेट पेयर बनाए। ऑल्टरनेट पेयर, दाएं से या बाएं से ऑल्टरनेट पेयर बनाए। जैसे देखो, मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, तो 4 9 एंड 1, एक अंक छोड़कर एक अंक लेना है, मतलब ऑल्टरनेट पेयर बाएं से या दाएं से बनाए। फिर दूसरा पेयर बनाएंगे, जो शेष बचा हुआ अंक है उनका पेयर आपस में बनाएंगे, राइट। तो एक ऊपर में पेयर बन रहा है, एक नीचे में पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट का। अब इनको आपस में जोड़ दें, तो ऊपर वाले ऑल्टरनेट पेयर वाले नंबर को जोड़ेंगे, तो यहां पे 4 + 9 + 1 हो गया 9, 4 + 9 13 + 1 14, और नीचे वाले ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ेंगे तो 5 + 9 इज 14। अब इस दोनों योगफल को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करके यहां पे 0 आ रहा है, राइट। 0 भी आ सकता है या मल्टीपल ऑफ 11 भी आ सकता है। देखो, अब फाइनली हम कहेंगे यह संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। हे सी स्टूडेंट, क्या हमने किया, पहले हमने ऑल्टरनेट पेयर बनाया, फिर उनको आपस में अलग अलग जोड़ दिया, फिर उनका अंतर निकाला। यदि अंतर शून्य या 11 का गुना जाता हो, 11 का मल्टीपल्स आता हो, तो दी गई संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, राइट ना। हे इसको हम स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बोलेंगे, इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। यदि सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज आता है, तो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये स्टूडेंट, एक और उदाहरण देखेते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर आएगा। जैसे हमने लिया 1 7 8 5 9
राइट, और 6 है 1,78,596। अब हम इसमें हम ऑल्टरनेट पेयर बनाएंगे। ये पेयर आप राइट से भी बना सकते हैं या चाहे तो लेफ्ट से भी बना सकते हैं। तो अगर राइट से देखेंगे तो 6, 5 और 7 ऑल्टरनेट है। फिर जो शेष बचा हुआ है उसका पेयर बनाएंगे। 9, 8 और 1 का पेयर बना लिया, ऑल्टरनेट पेयर। अब इनको आपस में जोड़ते हैं। 1 + 8 9, 9 + 9 है, इसका योगफल आ रहा है 18। फिर नीचे वाले ऑल्टरनेट पेयर को आपस में जोड़ दें तो 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, राइट ना। ओके, अब इस दोनों योगफल को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है। देयरफॉर दी गई संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हे स्टूडेंट, डिफरेंस 0 भी आ सकता है, डिफरेंस 11 का गुणज भी आ सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे नंबर है 1 0 9 1 8 1,09,186, राइट। तो इस एग्जांपल को देखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल से ये डिविजिबल है या नहीं। ये देखो, ये हम पेयर बनाते हैं, कहीं से लेफ्ट से या राइट से ऑल्टरनेट पेयर बनाए, फिर जो शेष बचा हुआ अंक है उसका पेयर बनाए, आपस में जोड़ दो। ये ऊपर के ऑल्टरनेट पेयर का सम है 1 + 9 10, 10 + 8 18, और नीचे वाले पेयर का सम है 1 0 + 1 1, 1 + 6 is 7। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालो। 18 - 7 = 11। हे, अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल्स है, यहां पे अंतर 11 है, इसीलिए दी गई संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम सब ने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया, 2 से 11 बेसिक प्लस उसका एक्सटेंशन। अब हम सब डिवीजन से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है, पिछले टॉपिक में हम 10 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से संबंधित। ऑलराइट स्टूडेंट, इफ 9241A537 है, एक काफी बड़ी संख्या है, 9241A537 इज डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये प्रश्न है, यदि 9241A537 3 से विभाजित है तो ए का मान बताएं। हम यहां पे डिविजिबिलिटी रूल 3 का अप्लाई करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमारे पास संख्या है 9241A537। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंकों का योगफल निकालने जा रहे हैं, इनको आपस में ऐड किया जाए। तो 9 + 2 is 11, 11 + 4 15 + 1 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 7 31 प्लस ए, तो अंकों का योगफल आ गया 31 + e, राइट। अब ये जो अंकों का योगफल है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब स्टूडेंट, अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो 10 3 30, 11 3 33, 12 3 36 है। इसका मतलब है ए के कई मान संभव हो सकते हैं। देखो, यदि मैं ए बराबर 11 या 33, तो हम 2 लेते हैं तो सम हो गया 31 + 2 33, और 33 3 से डिविजिबल है, 11 या 33। ये यदि मैं ए का मान 5 लूं, सम हो जाएगा 31 + 5 36, और 36 भी 12 से डिविजिबल है, 12 3 36, 12 36। अच्छा, अगर ए का मान मैं 8 लूं तो सम हो जाएगा 31 + 8 39, और ये 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, राइट ना। ये अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो 3, ये देखो 8 के बाद 11, ये ए एक अंक है, तो अंक कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अंत में देखा हमने कि ए के कई सारे मान हो सकते हैं। सो आंसर है ए कैन बी 2 और 5 और 8। तो ए के 3 मान संभव है। ए के स्थान पर 2 रखो, 5 रखो, 8 रखो, तीनों के लिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ऑल राइट स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 12, इफ 41317B28 इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यदि 4131 7 B 2 8 9 से विभाजित है तो बी का मान बताएं।
अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, राइट। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंकों का योगफल निकालेंगे। 4 + 1 + 3 + 1 + 7 + b + 2 + 8, इसको जोड़ दिया जाए। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 8 26। तो इसका सम आ गया 26 + b, राइट। अब अंकों का योगफल किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इक्वेशन 1 पे ध्यान दो स्टूडेंट। ये अब 9 का टेबल भरो। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यदि मैं b का मान 1 रखूं तो सम हो गया 27, और ये 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। 9 तिया 27। अच्छा, अब अगर मैं ये 9 चौका 36, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये अगर मैं b का मान 10 रखूं तो ये सम हो जाएगा 36 और वो 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन b एक अंक है संख्या का जो 9 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर हो सकता है, b का मान केवल और केवल 1 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13, जो डिविजिबिलिटी रूल सीखा है उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। इफ 1 2 3 c 5 6 इज डिविजिबल बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यदि 1 2 3 c 5 6 11 से विभाजित है तो c का मान बताएं। तो अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस दी गई संख्या में अप्लाई करेंगे, राइट। ये 11 का रूल अभी अभी पढ़ा है हमने कि ऑल्टरनेट पेयर बनाए। ये पहले हम नीचे से पेयर बनाते हैं और राइट, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा और फिर शेष बचे हुए अंकों का पेयर बना लेते हैं। देखो नीचे में 1 + 3 4, 4 + 5 9 योगफल आ रहा है। ऊपर में हम अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + c + 6, मतलब 8 + c। 2 + c + 6 तो 8 + c। अब इसका अंतर या तो 0 हो सकता है या 11 का मल्टीपल्स 11 का गुणज हो सकता है। अब हम पहला केस लेते हैं, 8 + c -5 = 0। हे पहले ऑल्टरनेट पेयर बनाया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर उनको आपस में जोड़ दिया। अब इसका अंतर 0 या 11 का गुणज हो सकता है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और c का मान निकालते हैं। तो 8 - 5 is 3, 3 + c = 0, तो c का मान आ रहा है -3। हे स्टूडेंट, हे किसी भी संख्या का एक अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए ये उत्तर मान्य नहीं है। अब हम दूसरा ट्रायल करते हैं। हे योगफल 0 अगर नहीं होगा तो 11 या 11 का गुणज भी हो सकता है। तो अब हम 8 + c -5 = 11 रखते हैं और c का मान निकालते हैं। इस इक्वेशन को हल करते हैं। 8 - 5 3, राइट ना। तो 3 + c = 11, तो c का मान आ गया 11 - 3 अर्थात 8। हे c का मान जैसे ही हम 8 रखेंगे तो 16 - 5 11 आ रहा है। इसका मतलब ये धनात्मक है, तो ये संभव है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हे स्टूडेंट, अगर आप इसका डिफरेंस 22 लोगे तो c काफी बड़ा आएगा, मतलब 2 अंकों में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है c = 8। एग्जाम्पल नंबर 14, डिवीजन से संबंधित बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करना होता है। गेटिंग स्टूडेंट, ये रटने की कोशिश ना करें, दिल से समझने की कोशिश करें। जो समझदारी है ना वही लंबे समय तक काम आती है। जो रटने वाली चीज है, जैसे आपने रट लिया तो जहां पे रटा वही अगर क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसे समझेंगे तो हम उस आइडिया को उससे रिलेटेड और उसके आसपास के किसी भी वैरायटी में उस समझदारी को अप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। सो अंडरस्टैंडिंग इज फार 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 इंपॉर्टेंट देन मगिंग, राइट। तो आइए उदाहरण नंबर 14 डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 360 टू 570 आर डिविजिबल बाई 12। 360 से लेकर 570 तक
कितनी संख्याएं 12 से विभाजित होती है? ऑल राइट, तो आइए इस क्वेश्चन का उत्तर डिस्कस करते हैं। हमारे पास रेंज है 360 टू 570, 360 टू 570। ये क्वेश्चन में पूछा गया है 360 से 570 तक कितनी संख्याएं 12 से विभाजित हैं। ये हम सबको पता है, गिनती 1 से शुरू होती है, राइट? काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 से 570 पहले देखते हैं। 1 से लेकर 570 तक कुल कितनी संख्याएं होती है? 570 संख्याएं। अब इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा एम है 12 से विभाजित होने वाली संख्या बताना। और अब हम 12 के गुणज में देखते हैं। तो 12 का टेबल 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो हम 12 4 जा 48 करेंगे। 48 मतलब अभी भी 9 बचा हुआ है, मीन्स 90। फिर 12 7 जा 84 है 47 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमारा एम है मल्टीपल्स, गुणज, इसीलिए दशमलव में प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम अब कह सकते हैं 1 से लेकर 570 तक कुल 47 नंबर्स हैं जो 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, राइट? अब हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, 360 से ठीक पहले कौन सा नंबर होगा? 359 है। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखें। 1 से लेकर 359 तक, देखो हमारा एम है 360 से लेकर 570 तक, तो हम 360 को अब इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक पहले वाली संख्या है 359। तो अब 1 से 359 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 359 नंबर्स। अब 359 को फिर से 12 से डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि 1 से 359 तक कितनी संख्याएं 12 से डिविजिबल है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, लेकिन हमारे पास नंबर है 35। सो 12 2 जा 24। 35 में से 24 को घटाओगे तो 11 बचा। 11 का मतलब 119, अंत में 119 ये। अगर 120 होता तो 12 दाई 120, तो हमारे पास 119 है। तो हम 12 नमा 108 है 9। ये वास्तव में इसको डिवाइड करोगे तो 29.9 के आसपास उत्तर आ रहा है, 30 से थोड़ा सा कम। तो हम 30 नहीं लेंगे, केवल 29 लेंगे। डेसिमल को यहां इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हमें केवल इसका 12 का गुणज, 12 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। तो 29 नंबर्स। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ग्राफ से स्पष्ट है कि इस दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 47 माइनस 29, राइट? तो आंसर हो गया कितना? 47 में से 29 घटा दीजिए तो 18 नंबर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हे स्टूडेंट, ये मत देखो कि ये बड़ा लंबा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आइडिया आगे के कई सारे एग्जाम्पल्स में हम बार बार यूज करेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आएगी और ज्यादातर क्वेश्चन को इस आइडिया से हिट कर लेंगे। ये हमारा एम क्या था? 360 से लेकर 570 तक, मतलब यहां पे 360 और 570 दोनों ही इंक्लूडेड है, राइट? तो हमने 1 से 570 तक के सारे संख्या निकाल लिया, फिर 1 से 359 तक निकाल दिया, दोनों को घटा दिया। ये अगर आप 360 लोगे तो प्रश्न का उत्तर गलत आ जाएगा, क्योंकि 360 हमारे प्रश्न का पार्ट। सो लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 15। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 480 टू 800 आर डिविजिबल बाई 16? 480 से 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 16 से विभाजित होती है? हे स्टूडेंट, पिछले उदाहरण में था फ्रॉम, इस बार है बिटवीन 480 टू 800। हे 480 से 800 के बीच। हे जब हम कहते हैं बिटवीन, तो इसका मतलब है जो बाउंड्रीज है वो एक्सक्लूडेड है। 480 से 800 के बीच का मतलब है जो 480 है और 800 है वो प्रश्न के उत्तर का पार्ट नहीं होगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में था फ्रॉम, इसका मतलब वो दोनों बाउंड्रीज इंक्लूडेड था प्रश्न के अंदर। बिटवीन में, बीच का मतलब होता है पहले और आखिरी संख्या को छोड़ करके। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में 480 से 800 के बीच का मतलब हो गया, यहां पे रेंज स्टार्ट होगा 481 से लेकर कहां तक? 799 तक।
बिटवीन 480 टू 800। अब हम इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ाएंगे। 1 से लेकर 799 तक कुल कितनी संख्याएं होती है? 799 नंबर्स। डिवाइड बाई 16। हे 16 4 जा 64। ये सीधा सीधा है, अगर 800 होता तो 16 पंचे 80, 50 आता, और ये 799 है इसीलिए ये 50 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब केवल 49 नंबर्स होंगे यहां पे। हे इसका मतलब 1 से 799 तक कुल 49 संख्याएं हैं जो 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। हे देखो हमने कैसे किया, 16 4 जा 64 और ये 159 बचा, तो 16 9 जा 44, 49.9 दशमलव को हटा दिया तो 49 नंबर आ गया। अब 481 से ठीक पहले कौन सा नंबर है? 480। तो अब हम 1 से लेकर 480 तक की सभी संख्याएं लेंगे। तो 1 से 480 तक कुल 480 नंबर्स है, डिवाइडेड बाई 16। सो 16 3 जा 48 है, 16 3 48, मतलब कुल 30 संख्याएं हो गई। और ग्राफ से स्पष्ट है कि हमें चाहिए आंसर, तो कितना आ गया आंसर? 49 माइनस 30 है। इसका मतलब है कुल 19 संख्याएं 480 से 800 के बीच है जो 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल नंबर 16। हाउ मेनी नंबर्स इन फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई बोथ 20 एंड 25? हे स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और इस चेंज को समझना है और दिल से एक्सेप्ट करना है। प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 20 और 25 दोनों से विभाजित होती है? राइट स्टूडेंट, ये जरा समझते हैं आइडियाज। ये देखो, दोनों से 20 और 25 दोनों से। ये स्टूडेंट जरा मैं 20 का टेबल लिखता हूं। हे 20 1 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर होंगे। ये उसी प्रकार से 25 का टेबल लिखते हैं। तो 25 1 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे। ये अब प्रश्न है कि 20 और 25 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, राइट ना? ये जरा ध्यान से देखना। ये 20 और 25 के टेबल में अगर बाएं से दाएं की तरफ चलोगे तो पहला संख्या जो दोनों में कॉमन है वो 100 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 और 25 से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या है वो 100 है, और जो आगे की संख्या होगी वो 100 का मल्टीपल्स होगा। ये पॉइंट यहां समझने की जरूरत है। तो इस आइडिया को हम शॉर्ट में ऐसे समझेंगे कि यदि कोई भी संख्या 20 और 25 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा उसके लघुत्तम से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ये फिर से समझो स्टूडेंट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 20 एंड 25 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एलसीएम। सो देखो, हम एलसीएम निकाल रहे हैं 20 एंड 25 का। ये छोटा नंबर है, 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। आप यहां देखो, 2 10 जा, 2 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये आंसर है 100। मतलब 20 और 25 का एलसीएम सीधा सीधा 100 है। तो ये ऊपर का जो दो लाइन है इसको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अब क्वेश्चन का आंसर होगा जो संख्या 100 से विभाजित होगी वो हमेशा 20 और 25 से विभाजित होगी। और क्वेश्चन में हमारे पास रेंज है प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से लेकर 1000 तक। तो 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं होती है? 1000 संख्याएं होती है। इसको आप 100 से भाग दे दो, कितना आएगा? कुल 10 संख्याएं। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और वो 10 संख्या कौन कौन सी है? 100 का मल्टीपल्स है। 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900 और 1000 भी। पक्का स्टूडेंट? गुड। तो चीजों को समझना है, और जब समझेंगे तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा, और ये अच्छा लगना इसका मतलब है मैथ्स में आपका इंटरेस्ट पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 17। हाउ मेनी नंबर्स इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई ईदर 5 और 6? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से
कितनी संख्याएं 5 या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है? ये स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में था बोथ 20 एंड 25, इस बार है ईदर 5 और 6। 5 या 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को ढूंढना है। तो जब या बोलते हैं तो इसका मतलब है 5 वाले को अलग काउंट करना है और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को अलग से गिनती करनी है। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्याएं हैं। अब पहला स्टेप होगा 5 से डिविजिबल होने वाले कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक कुल 100 संख्या है। 100 को 5 से भाग दें, कितना आ गया? 20 नंबर्स। ये इसका मतलब है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल 20 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती है। अब हम दूसरे स्टेप पे 6 से डिविजिबल होने वाले संख्या का पता करेंगे। कुल 100 संख्याएं हैं, 6 से भाग दो, 16 छक्के 96, 16.66 अर्थात 16 संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा, अगर आप कहोगे 20 + 16 36 आंसर है तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत सारी संख्याएं हैं जो 5 के गुणज में भी आता है, 6 के गुणज में भी आता है। ये इसका मतलब डबल काउंटिंग हो रही है। ये देखो एक संख्या बताता हूं 30। ये 30 एक ऐसी संख्या है 5 के गुणज में और 6 के गुणज में जो 5 और 6 दोनों से विभाजित होती है। इसका मतलब डबल काउंटिंग हो रही है। एक ही संख्या को हमने 2-2 बार गिनती किया, इसलिए अगर जोड़ेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो अगला स्टेप है हम एलसीएम 5 और 6 का निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया? 30। हे इसका मतलब है 5 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 30 है। हे इसका अर्थ यह हुआ कि 30 के गुणज वाली संख्याएं 5 से भी विभाजित होती है और 6 से भी। तो तीसरा स्टेप हम करेंगे 30 से विभाजित होने वाली कुल संख्या का पता करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 30, 30 × 90 अर्थात 3 नंबर्स। अब क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव में हम 5 से विभाजित होने वाली कुल 20 संख्याएं प्लस 6 से विभाजित होने वाली कुल 16 संख्याएं और दोनों में डबल काउंटिंग 3 संख्या है जो 30 का गुणज है, उसको हम घटा देंगे और आंसर हो जाएगा 20 + 16 36, 36 - 3 = 33 और यही इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने डिवीजन से संबंधित बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो नंबर सिस्टम में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स और डिवीजन पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक।